70 शब्द प्रति मिनट शुरू। कमलेश ने स्वयं को परीक्षित कराया एवं अपने प्रकरण का समर्थन किया, किंतु प्रति परीक्षण में उसने यह स्वीकार किया कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसकी सेवा का विवाद लंबित है एवं वहीं से उसने अपने मालिक के विरुद्ध अपने पक्ष में अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया है कि जब तक सेवा संबंधी विवाद का निर्णय नहीं हो जाता उसे निष्कासित नहीं किया जावेगा। उसने यह भी स्वीकार किया कि न्यायालय में प्रतिवादी खालिद के द्वारा जमा की गई किराया की राशि उसने उठा ली है। उसने यह अस्वीकार किया कि जबलपुर में उसके पास अन्य कोई उपयुक्त खाली मकान उपलब्ध है। चेंज अन्य गवाह गंगाराम, जिसे कमलेश ने पेश किया है, ने इस बात का समर्थन दिया कि कमलेश के पास जबलपुर में अन्य कोई आवास नहीं है। चेंज खालिद ने अपने प्रकरण के समर्थन में अकेले खुद को परीक्षित कराया एवं अपने परीक्षण में उसने जवाब दावा में उठाए तथ्यों को लेकर बयान दिया एवं विशिष्ट रूप से शपथ पर यह कहा कि कमलेश के पास जबलपुर में अन्य खाली आवास है, परंतु प्रति परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसने कोई दस्तावेज या स्वत्व संबंधी कागज जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अन्य आवास वास्तव में कमलेश का है, नहीं देखा है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने कथित खाली आवास कमलेश का है वह सुना है। चेंज वादी एवं प्रतिवादी के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी दिनांक 1/1/1991 से वादग्रस्त मकान में 100 रुपये प्रति माह किराए पर वादी का किराएदार है। चेंज वादी के वाद के तथ्य संक्षिप्त में यह है कि प्रतिवादी ने वादग्रस्त मकान का किराया 1/1/1992 से उसे भुगतान नहीं किया। वादी द्वारा उसे 1/1/1998 को इस संबंध में सूचना पत्र की तामीली की जा चुकी है। फिर भी प्रतिवादी ने सूचना पत्र का जवाब नहीं दिया तथा किराए की बाकी राशि का भुगतान नहीं किया। वादी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है। उसके नियोक्ता ऑब्लिक मालिक ने उसे निवास हेतु मकान दिया है, किंतु अब वह उसकी सेवा में नहीं है, अतः उसे वह मकान खाली करना आवश्यक है। जबलपुर शहर में उसके निवास का अन्य कोई उपयुक्त मकान भी उपलब्ध नहीं है, अतः उसे वादग्रस्त मकान की स्वयं के निवास हेतु
सद्भावी आवश्यकता है चेंज। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया है जिसमें उसने वादी के वाद का विरोध किया है। उसका पक्ष यह है कि वादी ने सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत वाद में यह विवाद उठाया है कि वह अभी भी सेवा में है एवं अपने पक्ष में इस आशय का अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया है कि सेवा संबंधी विवाद का निर्णय होने तक वादी को निष्कासित नहीं किया जावेगा। वादी के पास स्वयं का अन्य उपयुक्त मकान भी उपलब्ध है। प्रतिवादी का यह भी पक्ष है कि उसने न्यायालय का समन प्राप्त होने के 1 माह के भीतर मांग सूचना पत्र की प्राप्ति से पूर्व की 3 वर्ष की अवधि तक का किराया एवं उसके बाद का पूर्ण बकाया किराया न्यायालय में जमा कर दिया है। उसके बाद वह धारा 13 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अपेक्षित किराया नियमित रूप से न्यायालय में जमा कर रहा है। वादी के द्वारा संपूर्ण राशि प्राप्त कर ली गई है, अतः प्रतिवादी को बकाया किराया के आधार पर वादग्रस्त मकान से निष्कासित नहीं किया जा सकता। स्टॉप।